हेलो गाइस, आपके लिए आज एक न्यू वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब कि सीसीयू के बारे में। इसमें हम ये हमारे सिलेबस में भी है और इसलिए मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे नर्सिंग असेसमेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल यूनिट में क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीयू, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल सेटअप, पॉलिसी, स्टाफिंग एंड नॉर्म्स, protocol, equipment and supply of ICU, category of disease and disorder in ICU, staffing pattern of ICU, स्पेशल इक्विपमेंट पढ़ेंगे हम। ये हम सारे लाइन से पढ़ेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नर्सिंग असेसमेंट देखेंगे, मतलब कि जब कोई पेशेंट आता है हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट में तो हमें उससे क्या क्या पूछना रहता है, क्या हिस्ट्री कलेक्शन रहता है और क्या हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करना रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा, इसमें इंक्लूड रहेगा नेम, पेशेंट का नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, एड्रेस कहाँ का है। उसके बाद हम उससे पूछेंगे उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मतलब कि इट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट प्रीवियस मेडिकल डिसऑर्डर। उसको कोई इससे पहले कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं रहा है, उससे रिलेटेड कोई डिसीज कंडीशन तो नहीं रही, इसके बारे में हम पूछेंगे। उसके बाद हम उससे पूछेंगे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, मतलब कि उसका कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट प्रीवियस सर्जरी, उसकी कोई सर्जरी की हिस्ट्री तो नहीं रही है, कोई ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन या माइनर ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, इसके बारे में हम पूछेंगे। उसके बाद हम उससे उसकी ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे, उसको पहले से कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं या फिर कोई बीमारी रही है तो उसकी तो कोई दवाइयाँ नहीं चली है, इस चीज़ों के बारे में हम उससे पूछेंगे। एनवायरनमेंट एंड सोशल हिस्ट्री, तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री में हम उसके बारे में क्या पूछेंगे। इसमें हम उसका कलेक्शन ऑफ डाटा लेंगे उसके इन्वायरमेंट में, मतलब कि वो कैसे एरिया में रह रहा है, मतलब कि स्मोकी में जहाँ पे ज़्यादा धुआं वगैरह हो जिसकी वजह से डिसीज कंडीशन है या फिर क्रिटिकल केयर यूनिट में उसको एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी है। इसकी अनक्लीन एरिया में तो नहीं रहता, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में तो नहीं रहता, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का स्टेटस क्या है, उस कमाई वगैरह कितनी है उसी हिसाब से, या ऑक्यूपेशन क्या है। हम ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में सोशल हिस्ट्री में पूछेंगे। उसके बाद हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फैमिली हिस्ट्री में क्या कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू इलनेस टू ऑफ फैमिली मेम्बर, मतलब कि उसके फैमिली मेम्बर में कोई इलनेस तो नहीं रही है। मैनी डिसीज कंडीशन हैव ए जेनेटिक फैक्टर विच इंक्लूड ऑटो इम्यून डिसीज, डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ग्लोकोमा एंड कैंसर, मतलब कि कई जेनेटिक फैक्टर, मतलब कि कुछ डिसीज़ कंडीशन होती हैं जो कि जेनेटिक से रिलेटेड होती हैं। मेजर डिसीज़ होती हैं जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, हमेशा जेनेटिक वाइज चलती है। अगर किसी एक पर्सन में होगा तो आगे चांसेस रहते हैं कि उनके बच्चों में या फिर उनकी आने वाली पीढ़ी में भी ये रहेंगी। या फिर डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ग्लोकोमा एंड कैंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये हमने देख लिया उसका हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब कि जब पेशेंट आता है तो हम उसके बारे में क्या पूछते हैं। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि उसके हम उसको देख के क्या क्या पहचानने की कोशिश करेंगे, ये देखते हैं हम। फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड फॉलोइंग टेक्निक, जैसे कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन। इसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंस्पेक्शन मतलब कि देख के पूरा पता लगाना, मतलब कि इसका हेड टू टू एग्जामिनेशन करना। पाल्पेशन हम टैप करके करते हैं। परक्यूशन हम हैंड से टच करके उसका पता लगाते हैं कि ऑर्गन वगैरह का सब कुछ सही है। ऑस्कल्टेशन ये स्टेथोस्कोप की मदद से किया जाता है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि ये सब कुछ कैसे करते हैं। इसके बाद हम उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेंगे। इट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ एग्जामिन द एयरवे, मतलब कि जो एयरवे है, जो जिनसे हम ब्रीथिंग वगैरह लेते हैं तो वो सही है कि नहीं। ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स को ऑस्कल्ट करेंगे, मतलब कि स्टेथोस्कोप की मदद से देखेंगे कि लंग्स में जो आवाज़ वगैरह आती है या फिर जो साउंड आता है वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इंस्पेक्शन ऑफ ओवरऑल अपीयरेंस, मतलब कि इंस्पेक्शन, जैसे कि मैंने बताया इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम ओवरऑल अपीयरेंस देखेंगे। ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड आर्टियल ब्लड गेज, सबसे पहले तो हमारा काम यही रहेगा कि हम उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें। अगर कोई क्रिटिकल एयर यूनिट में आता है तो सबसे ज़्यादा उसको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कंडीशन रहती है कि उसको सांस नहीं आ रही है ये वगैरह, तो हम उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे। ये हमने उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम असेस कर लिया। इसके बाद हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे। इट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ अलर्टनेस एंड ओरिएंटेशन, उसका अलर्ट है कि नहीं, ओरिएंटेशन मतलब कि हर चीज़ ढंग से पहचान पा रहा है या नहीं, ओरिएंटेड है या नहीं। पेन, एगाइटेशन, डेलीरियम, कन्फ्यूजन, ऐसी कंडीशन तो उसको नहीं बनेंगे। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कितना कॉन्शियस है वो, ये सब कुछ पता लगाएंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम क्या देखेंगे, ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट साउंड, मतलब कि हार्ट साउंड को हम हेयर करेंगे।
एवोल्यूशन ऑफ कैपिलरी रिफिल, पल्स एंड एडेमा, कोई पल्स चेक करेंगे, एडेमा देखेंगे, कैपिलरी रिफिल मतलब कि ब्लड अच्छे से फ्लो हो रहा है कि नहीं, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसके बाद हम स्किन पे आ जाएंगे। इट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ कलर ऑफ स्किन, हम कलर ऑफ स्किन देखेंगे कि कलर ऑफ स्किन कैसा है उसका, मतलब ब्लू तो नहीं पड़ रहा, साइनोसिस की कंडीशन तो नहीं पड़ रही है, अगर साइनोसिस की ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी कम होगा। टेम्परेचर देखेंगे, उसके बाद हम इनका थर्मामीटर की हेल्प से प्रेशर ऑफ रेसेस देखेंगे, रेसेस वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। और बोनी प्रोमिनेंस फॉर एविडेंस ऑफ स्किन ब्रेकडाउन और डेक्यूबिटस अल्सर। रीनल, इसके बाद हम किडनी पे आ जाएंगे। रीनल में हम क्या देखते हैं, इट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मेजरमेंट, मतलब कि जितना वो जितना वो पानी ड्रिंक कर रहा है, वाटर ड्रिंक कर रहा है, उसके हिसाब से उसका आउटपुट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो ये एडिमा की कंडीशन बन सकती है। ये सब कुछ हमको मेजर करना है। सेंसिबल एंड इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस तो नहीं हो रहा। वेट देखेंगे, उसका मॉनिटरिंग रीनल फंक्शन, उसका रीनल फंक्शन बराबर है कि नहीं ये देखेंगे। एब्डोमेन, इसके बाद हम एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे। इट इंक्लूड एग्जामिनेशन एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड डिस्टेंशन है। इसमें हम पाल्पेशन परक्यूशन की हेल्प से एब्डोमिनल को देखेंगे कि टेंडरनेस तो नहीं है, डिस्टेंशन नहीं है। उसके बाद हम वॉल साउंड देखेंगे, वॉल का जो साउंड होता है उसको देखेंगे। साइन ऑफ इन्फेक्शन और परफोरेशन तो नहीं है ये देखेंगे। इंटर एब्डोमिनल प्रेशर और न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है ये हमने देख लिया। सबसे पहला नर्सिंग असेसमेंट। इसके आगे का क्या है, इसके आगे में जो CCU में यूनिट में आता है वो हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे, देखते रहना। तब तक के लिए थैंक यू।